आज हम बात करने वाले हैं सबकी फेवरेट मूवी द लॉयन की, जिसमें एक लॉयन होता है जिसका नाम होता है मुफासा और उसके बेटे का नाम होता है सिम्बा, जो अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है। मुफासा अपनी पूरी फैमिली और अपने पूरे जंगल को, परिवार को बहुत प्यार से रखता है और सिम्बा को राजकुमार नियुक्त किया जाता है, जिससे सभी जंगलवासी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खेल कूद में मस्त मगन हो जाते हैं। और तभी हम एंट्री होती है हमारे विलन की, स्कार की, जो हमेशा ऐसी प्लानिंग्स लगाता रहता है, बनाता रहता है जिससे दोनों में लड़ाई हो। और स्कार जो है वो मुफासा का ही भाई होता है। यहाँ सिम्बा अपने फादर को परेशान कर रहा होता है क्योंकि उसे सुबह बहुत जल्दी उठकर अपने पिता के साथ पूरा जंगल घूमना है, पूरा राज्य देखना है। फाइनली मुफासा तैयार हो जाता है सिम्बा को पूरा राज्य दिखाने के लिए कि जब वो बड़ा होगा उसको कहाँ कहाँ तक राज्य करना है। साथ ही उसको बताता है कि उसको एक अच्छा राजा बनने के लिए किन किन गुणों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों से उसको बचना है। तो सिम्बा उससे पूछता रहता है क्या ये तालाब भी हमारा है, ये पेड़ पौधे भी हमारे हैं। तो वहीं उसको एक काली घाटी दिखती है जहाँ पर रहते हैं भूखे लकड़बग्गे। सिम्बा को वहाँ जाना बिल्कुल मना है क्योंकि लकड़बग्गे बहुत खतरनाक हैं और उनका पेट अंधा कुआं है जो जब चाहे उसका शिकार कर लेते। मुफासा सिम्बा का एक पिता बनने के अलावा उसका एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करता है और उसको जंगल के सारे रीति रिवाज बताता है कि एक अच्छे राजा को हर छोटे से लेकर बड़े जानवर का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जंगली हाथी हो या उछलते कूदते हिरन, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हाँ, मुफासा और सिम्बा दोनों मस्ती कर रहे होते हैं बहुत मज़े में, तभी जूजू आता है और बताता है आए हैं और सिम्बा को घर जाने के लिए कहा जाता है और सिम्बा घर के ओर रवाना हो जाता है खेलते कूदते मज़े से। यहाँ सिम्बा अपने चाचा स्कार से मिलता है जो चाहता है कि सिम्बा और उसके पिता मुफासा दोनों ही मर जाए ताकि वो जंगल पर राज कर सके, और सिम्बा को अपनी बातों में फंसाकर काली घाटी जाने के लिए बोलता है। यहाँ हम मिलते हैं सिम्बा की माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड नाला से। सिम्बा उसको भी काली घाटी ले जाने के लिए पूछता है तालाब का बहाना लेकर, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और उसको साफ़ करने लग जाती है। वो नखरे करता हुआ अपनी माँ से बहाने बनाता हुआ वहाँ से जाने की ज़िद करता है और कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं जा सकता हूँ, देखो मैं अपनी सफाई भी खुद कर सकता हूँ, देखो मैंने किया माँ। और उसकी माँ भी उसकी बातों में आ जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, लेकिन एक शर्त पर, यदि जूजू जो कि एक तोता है वो भी उनके साथ जाए, क्योंकि जूजू उनका बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है और पूरी सभी घटनाओं को उनके सामने ला के रखता है और तालाब तक जाने की अनुमति दे देती है। लेकिन उन दोनों नन्हे शैतानों का प्लान तो कुछ और ही होता है। वो चाहते हैं अकेले काली घाटी यानी कि लकड़बग्गों के इलाकों में जाना, तो वो बचते बचाते जूजू से वहाँ के लिए निकल जाते हैं उसे बेवकूफ़ बनाते हुए, और वो सफल भी होते हैं अपनी इस प्रक्रिया में। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि आसपास का माहौल बहुत डरावना था और सारे लकड़बग्गे उनको घेर लेते हैं। साथ ही लकड़बग्गे तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको तो आज घर बैठे ही शिकार करने को मिल गया, वो भी एक राजकुमार जो कि होने वाला राजा हो सकता था। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी मुफासा वहाँ आ जाता है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और उन सब लकड़बग्गों को मार मार कर, दहाड़ दहाड़ कर वहाँ से भगा देता है और साथ ही उन्हें चेतावनी देता है कि यदि उनके दिमाग में फिर से कोई ऐसा विचार आया तो वो उनको उस काली घाटी में भी नहीं रहने देगा और वहाँ से भगा देगा। यहाँ मुफासा सिम्बा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद सिम्बा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए काली घाटी तक गया जहां उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था। साथ ही वो नाला को भी अपने साथ लेकर गया जो कि एक राजा के। तभी काली घाटी में स्कार आता है जो कि लकड़बग्गों को एक अच्छा ऑफ़र देता है और कहता है कि अगर वो राजा और उसके परिवार को मारने में उसकी मदद करें तो लकड़बग्गों को पूरे जंगल में खुला शिकार करने की पूरी आज़ादी दी जाएगी, वो तब चाहे तब शिकार कर सकते हैं। और अब लकड़बग्गों और स्कार की वजह से सिम्बा की जान को खतरा है क्योंकि वो एक घाटी में गिर गया है।
लेकिन उसको बचाने के लिए मुफासा वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो खुद अपनी जान से हाथ धो देता है, जिससे बाद में पता चलता है कि उसको मारने में स्कार का ही हाथ। सिम्बा खुद को दोषी समझकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और स्कार वापस आकर सबको ये बताता है कि किस प्रकार से मुफासा और सिम्बा दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि सिम्बा रेगिस्तान में पड़ा हुआ है अपने घर से बहुत दूर, जिसे कुछ गिद्ध नोच रहे हैं। तभी उसे मिलते हैं दो नए दोस्त जो एकदम मस्त मौला हैं। पहले तो वो उससे डर जाते हैं कि वो एक शेर का बच्चा है, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो वो दोनों प्लान करते हैं क्यों ना इस बच्चे को पाला जाए, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा फिर हमें शेरों से डरने की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। फिर हम इस पर अधिकार करेंगे और इसे हम अपने तरीके से पालेंगे। ये दोनों खुद भी अनाथ हैं, तो इन्हें सिम्बा पर तरस आ जाता है, दया आ जाती है। तो ये फैसला करते हैं कि सिम्बा को अपने साथ ही रखेंगे, अपने साथ ही बड़ा करेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ घूमेंगे, और यही इन मस्त प्लान होता है। देखते ही देखते सिम्बा बड़ा हो जाता है। सिम्बा यहाँ पर बहुत खुश होता है। इस नए जंगल को वो अपना नया घर मान लेता है और पुरानी बीती सारी बातों को, सभी हादसों को भुला देता है। और अब उसके लिए परिवार का मतलब है उसके दोनों दोस्त। वहीं दूसरी ओर स्कार के राज्य में कोई भी खुश नहीं है, तो नाला दूसरों से मदद मांगने के लिए वहाँ से भाग जाती है ताकि उसको हराया जा सके और कोई और राजा बने। वहीं दूसरी ओर हमारा सिम्बा, जो अभी भी एक छोटे बच्चे के समान है, वो बड़ा तो हो गया है, लेकिन ना तो वो जिंदा जानवरों का शिकार करता है और ना ही किसी को दुख पहुंचाता है। वो बचा कुचा खाकर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि वो सभी के साथ रहना चाहता है। यहाँ सिम्बा और उसके दोनों दोस्त आपस में बैठ के मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से कोई ऐसी बात चलती है जिससे सिम्बा मायूस हो जाता है। उसको अपने घर परिवार, माता पिता सबकी याद आने लगती है, पुराने जंगल की याद आने लगती है। नाला उसी जंगल में आ जाती है जहाँ सिम्बा भी रहता था और उसी के दोस्त को शिकार करने की कोशिश करती है, और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर रास्ते ढूंढते ढूंढते भागते रहते हैं। और आखिरकार सिम्बा अपने दोस्तों को बचाने के लिए नाला पर झपट्टा मारता है, और लड़ते लड़ते सिम्बा को ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो तो नाला है। और ये जानकर दोनों बहुत 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 खुश होते हैं और खुशी के मारे झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। उधर इसके दोनों दोस्तों को लगता है अरे ये क्या हो रहा है, ये हमारे दोस्त के साथ कैसे मिल गई। सिम्बा नाला को अपना नया घर यानी कि अपना नया जंगल घुमाता है, उसको बताता है, नई नई चीज़ें दिखाता है, उसको ये दिखाता है कि कितनी सुंदर ये जगह है और बहुत सारी बातें उसको बताता है। घूमते घूमते उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लग जाती है और वो दोनों अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों यहीं रहें। लेकिन नाला उसको अपने राज्य और स्कार के बारे में बताती है और सिम्बा से मदद मांगती है, लेकिन सिम्बा वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने बचपन की घटनाओं से आहत है। यहाँ पर ये बंदर आता है जो कि असल में एक गुरु होता है इन लोगों का ही, जो सिम्बा को ये रियलाइज़ कराने के लिए आता है कि वो अपने पिता जितना ही ज़्यादा महान है और वो एक राजा बनने के योग्य है। यहाँ पर सिम्बा अपने फादर से बात करता है और उसे समझ आ जाता है। वो नाला के साथ अपने पुराने घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं उसके दोनों दोस्त भी उसका पीछा करते करते उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं और कहते हैं यहाँ सबसे पहली चुनौती उन्हें लकड़बग्गों का एरिया पार करना है, जिसके लिए उन्हें चाहिए एक मोटा ताज़ा मांस जिससे वो उसका ध्यान भटका सकें। वो प्लान करते हैं अपने ही दोस्तों को उसका चारा बनाने के लिए, जो खुशी खुशी मान भी जाते हैं। ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा फ़नी है और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लान था तो ये प्लान कामयाब भी होता। वहीं स्कार जो सिम्बा की माँ को अपनी महारानी बनाना चाहता है और उसके मना करने पर उसके साथ युद्ध करता है, तभी सिम्बा की एंट्री होती है और सिम्बा अपनी माँ को बचाने के लिए और स्कार द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उससे लड़ने लगता है।
तभी स्कार सिम्बा को बताता है कि उसके पिता की हत्या भी स्कार नहीं कराई थी, उसमें सिम्बा का कोई दोष नहीं है। और एकदम से सिम्बा को फिर सारे विजुअल्स दोबारा वापस आने लगते हैं कि कैसे उसके पिता पहाड़ी पे से गिरकर मर जाता है और वो अकेला रह जाता है। ये सुनकर सिम्बा को इतना गुस्सा आता है कि वो स्कार को जान से मार देता है और यहीं हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और पिक्चर की एंडिंग में स्टार्टिंग वाला सीन फिर से दिखाया जाता है। अब सिम्बा एक अच्छा राजा है और सब उसके बेटे के राजकुमार होने से खुश हैं और जंगल बहुत ज़्यादा खुश है, सभी हंसी खुशी रहते हैं।